मोदी के लिए भाजपा की सांसद चुनौती बन गए। सरकार बड़ी संकट में आ गई है, जरा समझिए इसे। मोदी के खिलाफ बीजेपी में बड़ी बगावत का तूफान आने वाला है आने वाले दिनों में। मोदी इसलिए भी बेचैन है। अभी मैंने आप दर्शकों को सर्वे के बात बताई सी वोटर के, और जब आप बाहर तो लड़ सकते हो, विपक्ष को तोड़ ले रहे हैं, अपने सहयोगियों को तोड़ ले रहे हैं। क्यों तोड़ ले रहे हैं? इसलिए कि इनके पास ईडी सीबीआई है, ब्यूरोक्रेसी, उससे पिटवा कर रहे हैं, फर्जी केस लदवा रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, उनके बच्चों को, उनके बच्चियों को, बीबी को। अभी टीएमसी के साथ क्या हुआ? उनको तोड़ करके जो चले गए थे, छोड़ करके ममता बनर्जी को, 20 सांसद 58 विधायक, उसके बावजूद एक टीएमसी के नेता को, उसकी पत्नी को और बेटों को जिस तरह से परेशान किया ईडी ने, जिस तरह से परेशान किया, वह शख्स छोड़ करके चला गया टीएमसी से इस्तीफा देकर के। और जैसे गया ईडी सीबीआई सब चुप बैठ गई, फिर सब ठीक है अब। यानी कि ममता टारगेट थी, ममता को छोड़ दो, तुम्हारे पास ईडी सीबीआई कुछ नहीं जाएगी। यानी कि ईडी सीबीआई को इस सरकार ने रखेल बना लिया। यह शब्द तो अच्छा नहीं है, इसके लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन क्या यही बर्ताव नहीं लग रहा है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ईडी सीबीआई सरकार के इशारे पर नाच रही है। और पिंजरे का तोता सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। तो यह इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ किया जा रहा है, अपने सहयोगी दलों के खिलाफ किया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए कि जो सर्वे आ रहा है, अब इसमें कौन शामिल है? यह तो मोदी अपने लिए कर रहे हैं, अमित शाह और मोदी अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं कि इनका राज न खुल जाए। इनकी सत्ता जाएगी तो राज खुल जाएगा और तब फिर जेल में जाएंगे। मोदी को जेल में डालने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इनके जो सर्टिफिकेट है ना, इनकी जो अनोखी डिग्री है, उसकी जांच हो जाए, या जेल में पूरी उम्र रहेंगे जिस फर्जीवाड़े से आए हैं। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी ने ही कैमरे पे कहा है, कैमरे पे, बड़े वाला कैमरा पे, सैटेलाइट वाला कैमरा पे क्या कहा? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं कॉलेज वॉलेज का चेहरा वाला नहीं देखा हूं, मैं तो चौथी पास वाला हूं, या चौथी फेल है, पता नहीं, या है भी या नहीं है। मैं तो बस ऐसे खोल के देखता हूं, पी जाता हूं। कमाल। पढ़ना काली अक्षर भैंस बराबर, और पी जाते हैं तो ऊपर से टपके हैं, तो उसी में चले जाएंगे, बाकी तो ब्याज में हो जाएगा। तो अब इस बात का डर तो भारतीय जनता पार्टी के वह नेता यह सोच रहे हैं जो ओरिजिनल भाजपाई, जो इसमें शामिल नहीं है इस षड्यंत्र में, जिसने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक आने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब वह सोच रहे हैं या तो चले जाएंगे, मान लो 29 में आ भी गए तो 5 साल और रहे, 34 में चले जाएंगे, उसके बाद तो यह चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन इनके जाने के बाद हमें कौन पूछेगा? इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का वह हाल है, चिंता इस बात की उन 136 सांसदों को है जो ओरिजिनल भाजपा, जिनका नाम ऊपर तक नहीं आ पाता, और दूसरे दलों से लाए हुए लोगों को मंत्री किया जाता है। वह 136 यह सोचते हैं कि कहीं 1980 वाली परिस्थिति तो नहीं पैदा हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर लोग दौड़ा लेंगे, टिकट नहीं, लड़ने का तो बात ही छोड़िए, उनको वोट नहीं मिलेगा। 1980 में जनसंघ का नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी रखा गया। दो लोगों ने पार्टी चलाई, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। दो लोगों की पार्टी कही जाती थी, कहीं भी दो लोगों की पार्टी, और दो लोगों की पार्टी सत्ता तक पहुंची। शहरों की पार्टी कही जाती थी, गांव में इनको कोई नहीं जानता था।
व्यापारियों की पार्टी कही जाती थी, व्यापारी इन्हें वोट देते थे। यह सत्ता तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? सब कुछ खत्म कर दिया। हिंदुत्व का भंडा इनका फूट गया, देशभक्ति इनकी कभी थी ही नहीं। राम मंदिर में दान की लूट कर लिए, मंदिरों में लूट खसोट मचा हुआ है। साइकिल से चलने वाला आरएसएस बीएमडब्ल्यू से घूम रहा है। और चाय बेचने वाला अपने आप को, उसे चाय तो बेचे नहीं है, झूठ बोलते हैं मोदी, लेकिन चाय बेचने वाला हवाई जहाज से चल रहा है। जिसे कोई देश वीजा नहीं देता था, वह व्यक्ति पूरा विश्व घूम रहा है। और जिस कुर्सी से उठा, फिर वही नियम उसके लिए लागू हो जाएंगे, क्योंकि वीजा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिल रहा है, नरेंद्र मोदी को नहीं मिल रहा है। जब तक ये भारत के प्रधानमंत्री, तब तक इनके लिए सभी बहुत सारे देशों में रोक लगा है, या उस देश में कदम नहीं रख सकते। तो बताइए, परिस्थितियां यह है। तो वह सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तो हमारा भविष्य क्या होगा, इस चिंता में पड़ गए। जो पार्टी सत्ता तक आ गई, वह पार्टी को आज यह सोचना पड़ रहा है इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो ऐसे में मोदी का तो 100% खेल खत्म ही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और तोड़ ले, 362 कर ले, डिलिमिटेशन कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भी भ्रष्ट होती है और विनाश भी होता है, और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, हिसाब बराबर होता है। और मोदी के साथ भी हुआ होता हुआ नजर आता। अब ऐसे में मोदी 25 साल का कैरियर मोदी का इस तरह खत्म हो रहा है, तो भाजपा का क्या होगा। और दूसरा कि देश इस वक्त खोखला हो चुका है, और जो परिस्थितियां हैं, अब आने वाला वक्त में देश कौन संभालेगा। जो संभालने की चीज यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो कर्ज किया है, डॉलर में कर्ज लिया है, देश की करेंसी गिर रही है, और ग्लोबल इंडेक्स के तहत हर कैटेगरी में हमारा देश एकदम निचले पायदान पर आकर के खड़ा हो गया है। ऐसे में आने वाली पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाने वाली है। बाकी आज 7:30 बजे से 8 बजे के आसपास राहुल गांधी का प्रोग्राम देहरादून से शुरू होगा। लाइव आप दर्शकों के सामने लेकर के आऊंगा, जरूर देखिएगा, तब से आपको सब समझ आ जाएगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।